हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज का वीडियो है कि अशुद्धि के बाद जब हम मंदिर में दोबारा पूजा स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सूतक लगा है, पातक लगा है, या तो फिर हमारा पीरियड्स के टाइम चल रहा है। तो पीरियड्स के टाइम पे भी लोग 5 दिन या कहीं कहीं पे 7 दिन तक पूजा नहीं कर पाती है। तो देखिए, अगर हम ऐसे पूजा जब हम रोक देते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं कोई भी कारण से, तो उसके बाद जब नया पूजा शुरू करेंगे, दोबारा मंदिर में धूप दीप हम शुरू करेंगे, तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसा था वैसे ही हमने छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ा वैसे ही हमने स्टार्ट कर लिया। ये चीज़ें नहीं होती है। तो आज मैं अपने पूरे मंदिर का डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। पूरा मतलब डिटेल्स जो भी मुझे लगेगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने से हो सकता है कि आपको कोई फ़ायदा हो जाए, वो सारे डिटेल्स मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बहुत सारा प्यार दे के जाइए। तो सबसे पहले देखिए, कोई जगह को जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं, कोई भी जगह हो, चाहे वो आपके अलमारी हो, किचन है, या हमारे घर की मंदिर है, तो उसको हमें पूरा खाली करना पड़ता है। यानी कि पूरी तरह से अगर एम्प्टी नहीं करेंगे तो फिर हम डीप क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पीतल का एक बड़ा सा परात है, जिसके ऊपर जितने भी देव विग्रह है मेरे पास, वो सारे मैं यहाँ पे रख लूँगी। सभी देव विग्रह जितने भी है, सबको आपको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है। विग्रह साफ़ करने के लिए आप क्या करेंगे, एक थोड़ा सा आप चाहे तो बेसन ले सकते हैं। बेसन में चंदन और हल्दी मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें खट्टा दही मिक्स कर दीजिएगा या आमचूर पाउडर मिक्स कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके जब भगवान को अच्छी तरह से लेप लगाकर हम रख देंगे 1 आध घंटे के लिए, और उसके बाद धो लेंगे तो एकदम चमक जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं अलग अलग तरीके से। कभी किसी दिन मैं आपको दिखा भी दूंगी कि किस तरह से देव विग्रह को मतलब साफ़ किया जाता है। तो एक थाली में मैंने सारे चीज़ें ऐसे जो मूर्तियाँ है वो ले लिया है। और फिर जितने भी मंदिर में धूप दीप होता है, लोटा रखा रहता है, कलश रखा रहता है, वो सारे, जैसे लक्ष्मी कलश भी रहती है मेरे मंदिर में, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने निकाल लिया। ये कहने का मतलब है, जितने भी मंदिर में सामान है, चाहे वो घंटी है या छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी सामान है, सभी को हमें आज धो पोंछ के एकदम साफ़ कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे मेरी मंदिर पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। और हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है, जो साइड में एक पतली सी मतलब चौकी है, वो नॉर्मल चौकी जैसी नहीं है, तो वो पतली सी है, लंबी सी है, तो वो कहाँ से लिया है। तो मेरे छोटे ठाकुर जी की बेड है, बहुत ही प्यारा बेड है, लेकिन यहाँ पे ना रखने की जगह नहीं होती है। तो भगवान ने चाहा कभी ना कभी हम उस बेड को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है। तो वो बेड जब मैंने सिस्टर में बनवाया था, तो उसमें फिर ये खाना भगवान को जो भोग लगता है ना, खाना देते हैं, भोग लगता है, तो उसके लिए एक छोटा सा बेड के साइज़ का ही एक पतला सा टेबल जैसा बनाया था। तो ये वही है। ठीक है। तो उसी के ऊपर अभी जो है ना, लक्ष्मी नारायण जी, शालिग्राम जी रहते हैं। और जो पर्दे वगैरह लगाए हैं हमने, वो पर्दे भी हमें धोना है। जो आसन वगैरह लगाया है वो भी हमें बिल्कुल चेंज कर देनी है। अब देखिए, सबके पास पूरा आसन का 2-2 3-3 सेट नहीं होती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, गंगा जल छिड़क के आप उनको साफ़ कर लीजिए। कोई गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, ताकि आसन के ऊपर जो भी धूल मिट्टी जमा है वो साफ़ हो जाए। इसके बाद हमें जो जितने भी मेरे पास सिंहासन है, देखिए काफ़ी सारा मेरे सिंहासन है। एक सिंहासन उसमें जो माता लक्ष्मी गणेश जी की है, वो मैंने एक साथ ही लिया था, लक्ष्मी गणेश जी और उनके सिंहासन, तो वो चांदी की है। और बाकी जितने भी सिंहासन है ना, वो पीतल के हैं। तो कोशिश करती हूँ सारे सिंहासन यूज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे ना पीतल के सामान जो होते हैं ना, ब्रश का जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मतलब उसमें ना एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी लगती है ना, एकदम सोने जैसा दिखता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब आज जो है ना, काम बहुत बड़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा। आप लोगों को ये वीडियो मैं मिनिमम टाइम पे दिखा रही हूँ, यानी कि 7-8-10 मिनट की वीडियो बना रही हूँ, लेकिन सच मानो कई घंटे मुझे इस पूरे काम में लग गया था। अब ये जो सिंहासन वगैरह है, इसको मैंने कैसे धोया है, तो देखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने पीताम्बरी पाउडर लिया है। और जो डिश वॉशर होता है ना, लिक्विड सोप जो होता है, वो मैंने मिक्स किया है दोनों को, एकदम 1:1 जो रेशियो में। और फिर उससे मैंने एक स्कॉच ब्राइट लिया है, जो कि सिर्फ भगवान का बर्तन वगैरह धोने में ही यूज़ होता है। उससे अच्छी तरह से घिस के साफ़ किया है। क्या होता है कि डायरेक्ट पीताम्बरी पाउडर अगर हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो फिर हमारे हाथ भी एकदम से मतलब मेरे हाथ में तो काफ़ी इफ़ेक्ट आ जाता है, एकदम से सूखा हो जाता है, फट जाती है, अजीब सा लगता है देखने में।
तो सारे चीज़ें मैंने धोकर धूप में रख दिया है सुखाने के लिए, क्योंकि मुझे जितना टाइम लगेगा मंदिर क्लीनिंग करने में तब तक ये सूख जाएगा। और ये है घंटी, और जितने भी मेरा दिया है, दिया के नीचे जो प्लेट वगैरह रहता है, तुलसी के जो दिया है, ये सारी चीज़ें मैंने धोकर यहीं पे धूप में रख दूँगी, तो यहाँ पे आराम से सूखता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखो, इस तरह से हमें जो ना काम को अगर देखो, एक चीज़ और बताती हूँ कि हम लोग सारे गृहस्थ लोग ही है, तो गृहस्थ में सारे काम रहता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने खाना पीना नहीं बनाया या बच्चों ने खाना नहीं खाया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, सवेरे सवेरे उठ के जो मतलब काम होता है, झाड़ू देना और बच्चों का टिफ़िन बनाना, ये सारे करने के साथ साथ मैंने अपना लंच भी बना लिया था। ठीक है। और जैसे नहाया, ठाकुर जी को उठाया, दूध का भोग लगा दिया था, एक दिया जला दिया था। ठीक है। और उसके बाद जो है ना अपना किचन का पूरा काम मैंने जितना जल्दी हो सके ख़त्म करके फिर मैंने यहाँ पे लगा, क्योंकि मुझे पता था कि 2-3 घंटे कम से कम मुझे इसमें लग जाएगा। तो अगर आप लोग मतलब कोई काम इस तरह से ना फैलाना नहीं, क्योंकि अगर आपने ये मंदिर का काम टाइम लगता है, बड़ा मंदिर है, ज़्यादा भगवान है तो टाइम लगता है, छोटी सी मंदिर है, कम भगवान है तो सबसे अच्छा वही होता है, तो उसमें फिर जल्दी हो जाती है। तो मुझे पता था कि मेरी मंदिर में मुझे बहुत अच्छा सा एक टाइम देने वाला मतलब लगने वाला है। तो इसीलिए मैंने अपना लंच का पूरा तैयारी करके, जैसे ही मैंने मतलब बच्चे खुद भी निकाल के खा लेंगे ऐसा रेडी करके रख दिया था। तो इससे क्या होता है ना, आपको बिल्कुल हौच-पौच नहीं होता है। तो पूरे मंदिर को मैंने अच्छे से धो-पोंछ के साफ़ कर लिया, विग्रह भी क्लीन कर लिया है। आपको वीडियो में नहीं दिखा भाई, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि वो भी मुझे शूट करना था। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैंने धीरे-धीरे करके एक-एक करके सारा जितने भी सामान है वो लगा दिया है। तो सबसे पहले तो उनके आसन लगाया है, चौकी लगाई है, 1-2 चौकी तो मैंने खुद बनाया था, वो चौकी भी लगा दिया है। और साथ ही में यहाँ पे जो आसन वगैरह है, वो आसन भी मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या-क्या रहता है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन आता है। तो शालिग्राम जी है सबसे पहले जो सिंहासन में बैठे हैं, इसके बाद भगवान नारायण का एक विग्रह है, लक्ष्मी जी, गणेश जी है, और साथ ही में जो श्री यंत्र होता है ना, वो श्री यंत्र है। तो ये श्री यंत्र और शालिग्राम जी दोनों ही जब हम लोग मुंबई में रहते थे तब हस्बैंड लेके आए थे, और ये हरिद्वार से लेके गए थे। उस वक़्त हम लोग यहाँ पे नहीं रहते थे देहरादून में, ठीक है? तो तभी से है, काफ़ी साल हो चुका है। और एक तुलसी की माला मैं हमेशा रखती हूँ। कभी-कभी ठंडे में होता है क्या कि हमारे पास तुलसी नहीं रहती है, तो मैं कोशिश करती हूँ मंदिर में तुलसी माला ज़रूर रहे, ताकि मैं ठाकुर जी को कभी भोग लगाती हूँ और अगर तुलसी नहीं मिल पाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरा लक्ष्मी नारायण जी का स्थान तैयार हो गया है। एक और सिंहासन यहाँ पे रेडी करके मैंने रख दिया है, यहाँ हनुमान जी और राम दरबार रहते हैं। और साथ ही में देखो यहाँ पे जो है ना शिव परिवार का व्यवस्था करेंगे, तो शिव जी की जो सिंहासन है ना, आप लोग पूछते हो, ये अमेज़न से मैंने लिया हुआ था। लिंक चाहिए तो बताना, मैं लिंक दे दूँगी। अभी अवेलेबल है कि नहीं है ये नहीं बता सकती। और माँ पार्वती और साथ में जो नंदी बाबा है, ये लोकल मार्केट से ही मैंने लिया हुआ था। तो यहाँ का पूरा एक-एक जगह एक-एक तरीके से मैंने तैयार करके रखती हूँ, ताकि दिन के हिसाब से ना जब मैं पूजा करूँ तब अच्छे से पूजा कर पाऊँगी। तो नीचे का माता लक्ष्मी जी, नारायण जी की पूरी दरबार है आप कह सकते हैं, और ऊपर फिर भगवान शिव जी की दरबार है, फिर हनुमान जी और राम दरबार है। तो इस तरह से व्यवस्था किया है। आज मैं ना लाडो वासु का जो जगह था वो तो सेम ही है, लेकिन मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी की जगह मैंने थोड़ी-सी बदल दी, और दोनों को ना, चारों को एक साथ बैठाया, और कितनी प्यारे लग रहे हैं देखने में, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मुझे तो इतनी सुंदर लग रहे थे ना, छोटे-छोटे, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये जो येलो कलर का चौकी है जिसमें काँच का काम किया हुआ है, वो मैंने बनाया था। मतलब मैं ना अक्सर शायद बोलती हूँ, जब भी ये वीडियो मतलब ये क्लीनिंग वाले वीडियो आता है ना, तो मैं ये हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि ना मुझे ये वो चौकी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसमें मैं अभी मतलब ठाकुर जी की भोग लगाने के लिए वो चौकी रखा है, तो इसमें ना बहुत अच्छे से भोग लग जाएगा। पहले क्या होता था ना, भोग लगने की जगह ही नहीं मिल पाती थी। और राधा रानी, कान्हा जी को भी मैंने तैयार कर लिया है। पहले येलो ड्रेस पहने थे, अब ब्लू ड्रेस पहने हैं। बहुत ही क्यूट लग रहे हैं देखने में। और इनको तैयार करने में भी ना अच्छा खासा टाइम जाता है, तो मैंने वो पार्ट भी शूट नहीं किया था, क्योंकि ये भी फिर बहुत लंबा हो जाता है। और इसके बाद ये जो लकड़ी का बॉक्स टाइप का है, शोकेस बोल सकते हैं, जो भी है, मतलब ये एक बहुत ही, मैंने इसके ऊपर सनमाइका वगैरह चेंज करवा के इसको पूरा नया कर लिया था, क्योंकि ये बीच में बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो ये पूरा नया हो गया है। इसमें ठाकुर जी की ड्रेस और रात को सोने वाला बिस्तर रहता है, तो ये भी मैंने लगा दिया सामने। और इसके ऊपर जो कपड़ा रहता है ना, वो भी मैं चेंज कर दूँगी, उसे भी अच्छे से धोकर रख देंगे, ठीक है।
तो ये पूरा मेरा तैयारी हो गया। अब आज का जो टारगेट था मेरा, ये मंदिर को साफ़ सफाई करना। अब जो है ना, मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, तो थोड़ा बहुत सुबह शाम का ठंडी हो रही है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ठंडी कम हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, ठाकुर जी के जितनी भी वुलन ड्रेस है 2-4 रख के सारे फिर से धूप दिखाकर पैक करके रख देंगे, है ना। तो अगर आप लोग मतलब वो देखना चाहते हैं कि ठाकुर जी का वुलन ड्रेसेस मतलब क्या क्या कैसे रखती हूँ, कैसे करती हूँ, तो वो भी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो वो चीज़ करना ही है। ठाकुर जी का और सभी देवी देवता का जितनी भी वुलन ड्रेस है सभी को मुझे अच्छी तरह से रख देना है। और फिर डे वाइज जैसे ठाकुर जी का ड्रेसेस होता था ना, हर रोज़ मैं अपने दिन के हिसाब से उनको कलर पहनाती थी, उस हिसाब से मैं ड्रेसेस सारे फिर से निकाल लूँगी। तो इससे ना मंदिर बड़ा सुंदर सा दिखता है, बड़ा अच्छा सा लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भोग लगा दिया, तो भोग लगने के लिए ना अच्छा खासा जगह हो गया। जिस दिन थाली भी लगेगी उस दिन थाली के लिए भी जगह हो जाएगा, और बाकी जो छोटे मोटे भोग लगता रहता है उसके लिए तो अच्छा खासा जगह है। अब धूप और दीप कर देंगे मंदिर में। जब भी आप लोग पूरा क्लीनिंग करेंगे ना, चाहे वो दोपहर को भी हो जाए, जैसे अभी थोड़ा सा मेरा काफ़ी टाइम हो गया है, दोपहर का टाइम हो गया है लगभग देखा जाए तो, मैंने फिर भी यहाँ पे धूप दीप किया, क्योंकि एक बार जब पूरा क्लीन होता है तो उसके बाद भोग धूप दीप होना ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, धूप दीप मैंने कर दिया है। और पूरे मंदिर जब क्लीन होता है ना, मन को इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ। तो आज के लिए इतना ही, और मिलूँगी नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ। कैसा लगा ज़रूर बताना। मुझे ना मंदिर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बाद में कभी एक पर्दे वगैरह मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, फ़िलहाल तो नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय दोस्तों।